चुनावों की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। समय की बाध्यता के कारण अधिक न कहते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब रफ्ता रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। अब महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कर रहा है भारत। और अब बिहार के बाद बंगाल में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। देव्य सज्जनों, आज की इस पुनीत बेला में अब समय है दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के चारों चरणों के उद्घाटन का। मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रिमोट का बटन दबाकर दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करने की कृपा करें अपने कर कमलों से। पर बैठे हुए इस राशि में वहीं आज देश में सामाजिक सौहार्द एवं समरसता को मजबूत करने के लिए वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने वाले महापुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती के अवसर पर उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही जहां आज भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे सिख भाई बहन खालसा पंथ की स्थापना के प्रतीक स्वरूप सिख नववर्ष मना रहे हैं, वहीं हमारे अन्नदाता प्रकृति की उपासना करते हुए बैसाखी पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैं बैसाखी की भी आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, 2014 से पूर्व का समय हम सभी को याद होगा, जब देश के विकास की गाड़ी पूरी तरह से थम चुकी थी। देशवासियों का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। वरिष्ठ जन हताश और निराश थे। महिलाओं के आंसू सूख चुके थे। युवा पीढ़ी के कंधे झुक चुके थे और सेनाओं का मनोबल जवाब दे रहा था। ऐसे में देश की बागडोर जिन मजबूत हाथों में संभाली वे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका एक बार जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड को आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लिए कोई न कोई विशेष सौगात लेकर अवश्य आए हैं। चाहे बाबा केदार की पुण्य धरा से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा कहकर हमारा उत्साह बढ़ाना हो, या जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता